हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी टिप्स जो आपको मदद कर सकती हैं। गुजरात हाईकोर्ट की जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 की वैकेंसी आई है, उसकी स्किल टेस्ट के लिए। जी हाँ, रिजल्ट तो नहीं, लेकिन आंसर की कुछ दिन पहले रिलीज हो गई। एंड अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, स्किल टेस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन हुआ है कि नहीं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि स्किल टेस्ट होगा कब, और ये जो प्रीलिम्स हुआ है उसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। फाइनल रिजल्ट आई गेस इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आ सकता है। और जो हमें एडवर्टाइजमेंट है उसमें टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द स्किल टेस्ट तो दिया हुआ है ऑलरेडी जुलाई का। तो जुलाई में कभी भी हो सकता है, आई गेस एनी संडे इट कैन हैपन। 7 के चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी आज 27 हो गया है। तो 10 दिन के अंदर वो रिजल्ट देके तुरंत ही स्किल टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन 14, 21 एंड 28 इन तीनों दिन में से किसी भी एक दिन हो सकता है, अगर वो अपना शेड्यूल फॉलो करते हैं तो। नहीं तो फिर हो सकता है कि अगस्त में भी पोस्टपोन हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है हाई कोर्ट पे, लेकिन हमें बात करनी है वो चीज़ों की जो हमारे कंट्रोल में है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका स्किल टेस्ट क्लियर हो सके। कुछ सिंपल पॉइंट्स है, कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसको आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपका बहुत अच्छा चांस बन जाएगा स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने का। अच्छा, ग्रेड 2 के लिए 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है, और ग्रेड 3 के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है। दोनों में ही डिक्टेशंस 2-2 पैसेज होंगे 4-4 मिनट के। यानी ग्रेड 2 के लिए टोटल 128 वर्ड पर मिनट के 2 पैसेजेस 4-4 मिनट के 960 वर्ड्स, और उसके लिए आपको टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे 50 मिनट्स। एंड सिमिलरली ग्रेड 3 के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट पे 2 पैसेजेस 4-4 मिनट के, यानी 800 वर्ड्स, और उसके लिए भी आपको दिए जाएंगे 50 मिनट्स, यानी 960 वर्ड्स एंड 800 वर्ड्स रिस्पेक्टिवली फॉर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। और टाइमिंग आपको दिया गया है 50 मिनट्स ईच। यानी ग्रेड 3 का स्किल टेस्ट रिलेटिवली इजी होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस किया कि प्रीलिम्स में जनरली जो लोगों ने दोनों ही अपीयर किए हैं, तो भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेड 3 पास नहीं कर पाए लेकिन ग्रेड 2 पास ज्यादा हुए। रेशियो जो मुझे लग रहा है फ्रॉम द पोल दैट आई क्रिएटेड, कि ग्रेड 2 ज्यादा लोग क्लियर कर रहे हैं। हालांकि कैंडिडेट्स ग्रेड 2 के कम है, कुछ 1000 के करीब है, और ग्रेड 3 के कुछ 1300 है, लेकिन फिर भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी शायद ग्रेड 3 का लोगों को ज्यादा लगा है। सो दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। लेकिन स्किल टेस्ट ऑफ कोर्स इसका ऑपोजिट होगा स्पीड के मामले में, चाहे वो स्टेनो की स्पीड हो या फिर आपकी टाइपिंग की स्पीड हो। अच्छा, तो जो भी आपके लिए ग्रेड, कोई भी ग्रेड से आप क्वालिफाई हुए हैं, ये दोनों ही ग्रेड के लिए है, आपको कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे, आई एम श्योर यू विल गेट सिलेक्टेड। अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लीगल जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है, लीगल जो फ्रेजेस है, टर्म्स है, उनको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे प्लेंटिफ का मीनिंग क्या है, अपेलेंट, प्लेंटिफ, अक्यूज्ड, इन सब चीज़ों का जो बहुत बार रिपीट होते हैं वर्ड्स, जो लर्नेड काउंसिल फॉर द अपेलेंट, लर्नेड काउंसिल फॉर द अक्यूज्ड, गवर्नमेंट प्लीडर। लीगल आप देखिए, वैसे देखा जाए तो जनरल मैटर से ज़्यादा इजी है इन माय ओपिनियन, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स बार बार रिपीट होंगे। ऑनरेबल जजेस, एडवोकेट, प्लेंटिफ, अपेलेंट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले तो उनका शॉर्ट आउटलाइन समझ लीजिए। मीनिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ समझने का कि उससे आपको मदद मिलेगा। इन केस आपका कहीं कुछ छूट गया ना, तो भी आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये चीज हो सकती है, यहाँ पे ये आउटलाइन हो सकती है, ये वर्ड होना चाहिए। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको लीगल टर्म्स पता चलते होंगे। सेकेंडली, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि लास्ट टाइम जो पीएस का इंटरव्यू हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लॉ के पूछ लिए कि ये सेक्शन किसका है, ये सेक्शन क्या है। तो अगर आपको लॉ का अंडरस्टैंडिंग, लीगल टर्मिनोलॉजीज का अंडरस्टैंडिंग है, तो ना केवल वो आपको स्किल टेस्ट में करेगा मदद, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन आगे चलते हुए इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मैंने बहुत सारा मटेरियल शेयर किया है। मेरी टेलीग्राम की चैनल है जो स्टेनोग्राम, कम से कम मैंने 20 से 21-25 पीडीएफ शेयर किए हैं लीगल से रिलेटेड है। उसमें फ्रेजेस भी आ गए, उसमें लीगल डिक्शनरी भी आ गई जो लीगल टर्मिनोलॉजीज है, और बहुत सारे लीगल डिक्टेशंस भी है, पैसेजेस भी है। तो वो आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और भी लीगल का बहुत सारा मटेरियल जो आपके पास अवेलेबल है,
उसको आप फॉलो कीजिए और लीगल की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देख लीजिए पहले। सेकेंडली है ये चीज़ जो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, सीधा अपना शॉर्ट हैंड लिखने लग जाएंगे, कान में लगा दिया या यूट्यूब स्टार्ट कर दिया और सीधा ही लिखने लगो। ये ठीक है, आपको ये भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन प्रिंटेड शॉर्ट हैंड जो आप लिख रहे हैं, जो प्रिंटेड शॉर्ट हैंड आपको पढ़ने की आदत डालनी, यानी जो आप शॉर्ट हैंड मैटर लिख रहे हैं उसका पहले प्रिंटेड शॉर्ट हैंड जो मैगजीन है जिसमें से आप लिख रहे हैं उसमें से शॉर्ट हैंड पढ़िए, आउटलाइंस पढ़िए। अगर आपकी ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या होगा, आप लिख तो लेंगे लेकिन आपको सही आउटलाइन कई केसेस में नहीं पता होगी, आपकी आउटलाइन बिगड़ जाएगी, तो आपने जो लिखा है वो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कौन टाइम वेस्ट करे शॉर्ट हैंड पढ़ने में, प्रिंटेड शॉर्ट हैंड वो तो लिख लेंगे फिर पढ़ लेंगे। नहीं, वो भी करना है, लेकिन सबसे पहले आदत डालिए कि जो भी मैटर लिख रहे हैं, हाँ वो जो अनसीन लिखना है आपको दिन में 1-2 मैटर्स 3 मैटर्स वो अलग है, लेकिन उसके अलावा जो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं उसको आपको रीडिंग करने की प्रिंटेड शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डालनी होगी, चाहे वो लीगल प्रोग्रेसिव हो, जीडी बिस्ट हो, विष्णु लीगल आर्ट हो, लीगल मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल और एक से बढ़कर एक है। क्या करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे करना, कैसे उसको करना है। तो सबसे पहले एक आदत डालिए कि उस लीगल शॉर्ट हैंड जो प्रिंटेड शॉर्ट हैंड है उसको पढ़िए और उसके बाद उसको लिखिए। हो सके तो हाँ, इसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन जो प्रिंटेड शॉर्ट हैंड है उसको देख देख के शॉर्ट हैंड पहले लिखिए फिर उसका डिक्टेशन लीजिए। तो इससे भले ही आपका टाइम ज़्यादा जाता है लेकिन आपकी एक्यूरेसी 100% बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आप पढ़ा हुआ है तो आप अच्छी स्पीड पे भी लिख पाएंगे और उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी 100% बढ़ेगा। अब तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपने जो शॉर्ट हैंड टाइप किया है उसको आप शॉर्ट हैंड जो आपने लिखा है उसको टाइप कीजिए। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ये दिक्कत कर देते हैं कि लिख लिया, चलो पढ़ लेंगे लेकिन उसको टाइप नहीं करेंगे। यू हैव टू रियलाइज कि वहाँ पे आपको रीड नहीं करना है एग्जाम में आपको टाइप करना है, विद इन अ टाइम लिमिट टाइप करना है एंड विथ अ सर्टन एक्यूरेसी। आपका एक्यूरेसी एटलीस्ट 99% तो होना ही चाहिए टाइपिंग में। शॉर्ट हैंड की बात नहीं है, लेकिन टाइपिंग में एटलीस्ट आपका 99% एक्यूरेसी होना चाहिए और वो भी 100 हो जाना चाहिए जब आप आपको उसको रिवाइज करते हैं, फिर से चेक करते हैं। अगर आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा नहीं है तो ग्रेड 2 में तो दिक्कत हो सकती है। 960 वर्ड्स हैं 50 मिनट्स में, तो आप ऐसा मत सोचिए पूरे 50 मिनट आप टाइप ही करते रहे। नहीं, आपको टाइप तो एम रखना है 30-35 मिनट्स में आपका पूरा मैटर टाइप हो जाए, फिर आप उसको फिर से पढ़े, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप कितना ही अच्छे से लिख ले, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स 5 से 10-15 मिस्टेक्स तो रह ही जाएगी। तो उतना टाइम आपके पास होना चाहिए, उतनी एक्यूरेसी आपके पास होनी चाहिए। तो टाइपिंग डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 ट्रांसक्रिप्शन, और वो भी जो आपका एग्जाम में जिस तरीके से आपका एग्जाम होना है, जी हाँ, एग्जाम का जो एटमॉस्फेयर है उसको आप रिक्रिएट कीजिए, उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ये मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बोला है कि अगर आपको वहाँ पे 960 वर्ड्स पर मिनट 4-4 मिनट के 2 पैसेज मिलने हैं तो आप सिमिलर तरीके से घर पे लिखिए, आप खुद को 5 मिनट देखिए, उसको पढ़िए और उसको फिर ट्रांसक्राइब कीजिए और फिर आप खुद ही उसको चेक कीजिए। डेली ये एक बार कीजिए, नहीं होता है डेली तो 3 दिन में एक बार तो एटलीस्ट, हफ्ते में 2 से 3 बार एटलीस्ट ये प्रैक्टिस डालेंगे तो वो जो एग्जाम हॉल का नर्वसनेस होता है ना कि अरे एग्जाम हॉल में आ गए, अभी एग्जाम होगा, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है मेंटली उसके लिए। आप प्रैक्टिस घर पे ही कर रहे हैं या क्लास में कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम वाला माइंडसेट आपका नहीं होगा, तब तक आप कितना भी अच्छा शॉर्ट हैंड लिख ले लेकिन आपकी नर्वसनेस की वजह से आपके 5 से 10 मिस्टेक्स तो कम से कम एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो आपको टाइप भी करना है, खुद का इवेल्युएशन भी करना है, और उसी तरीके से कीजिए कि आप एग्जाम ही दे रहे हैं, आप खुद को खुद ही इवेल्युएट कीजिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। हाँ, इसमें आप अपना एक इवेल्युएशन का तरीका निकालिए, जैसे एक एक्सेल शीट बना सकते हैं कि आज आपने इतना टाइप किया, ये मैटर टाइप किया, इतनी स्पीड पे टाइप किया और उसमें इतने मिस्टेक्स आए, और ये कितना % मिस्टेक्स होते हैं, 5% से कम है। आइडियली मैं कहूँगा 5% का एम रखिए कि 5% से कम मिस्टेक्स आपके हो रहे हैं तो आपका शॉर्ट हैंड पेपर अच्छा हुआ है, आप ये आपका स्किल टेस्ट अच्छा होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं।
अब एक दिक्कत यह है कि हाईकोर्ट ने ये कभी नहीं बताया कि वो पेपर चेक कैसे करता है। मतलब 50% मार्क्स लाने हैं वो तो बोल दिया मिनिमम कि 70 है उसमें से 35 लाने हैं, लेकिन उसका इवेल्युएशन कैसे होगा, कितने मार्क्स पे कितने मिस्टेक्स पे 1 मार्क कट होगा वो नहीं बताया। तो आप मान के चलिए कि 2 या 3 वर्ड्स, चलिए ऑन द सेफर साइड मैं तो कहूँगा और ही डिफिकल्ट बना दीजिए उसको, हर 2 वर्ड्स पे 1 मार्क अपना डिडक्ट कर लीजिए। आइडियली मैं समझता हूँ 3 मिस्टेक्स पे होगा 1 मार्क कट, बट वी डोंट नो, तो आपको खुद के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है। हर 2 मिस्टेक्स होने पे आप 1 मार्क कट करते जाइए, फिर देखिए कि आप 50% मार्क्स से ज़्यादा लाते हैं कि नहीं। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ, तो वो आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज, कई बार आप नहीं लिख पाएंगे, जो भी लिखा है पढ़िए उसको, नहीं पढ़ पा रहे हैं उतना स्किप करके आगे बढ़िए, लेकिन वापस आके वो आउटलाइंस चेक कीजिए कि क्या मिस हुआ, कैसे मिस हुआ। ऐसा नहीं चलो एक बार लिख लिया, ये अच्छा नहीं लिख रहे, पढ़ नहीं पा रहे, नेक्स्ट मैटर पे चले गए। ये हम सब ने किया हुआ है, आप में से भी कई लोग करते होंगे, बट डोंट डू दैट। वो एक आपकी हैबिट पड़ गई ना कि छोड़ो जाने दो अब नहीं हो रहा है, तो वो रिपीट होगा, फिर एग्जाम में भी वही आपके सामने आ जाएगा। तब आप कितना भी कोशिश कर लो कि नहीं ये तो पढ़ना ही है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस डालिए कि जो भी लिखा है कंसिस्टेंटली उसको रीड कीजिए। बहुत ज़्यादा लिखने में भी मत चले जाइए कि मुझे लिखते रहना नहीं। जितना प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने कहा लीगल आउटलाइंस, शॉर्ट एंड टर्म्स जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि दिन के 15 डिक्टेशंस ले लिए, लेकिन अगर आप 4 डिक्टेशंस भी कर रहे हैं, 3 डिक्टेशंस भी लिख रहे हैं, तो उसको 2 से 3 बार लिखिए, अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको ट्रांसक्राइब कीजिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, लीगल में ये इंपॉर्टेंट है कि आप जितना क्वालिटेटिव वर्क करेंगे, क्वांटिटी आपकी थोड़ी कम होगी, चल जाएगा। हाँ, कुछ नाम्स ऐसे आएंगे हर एक डिक्टेशन में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, उसके लिए आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ द वे आ सकता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसके लिए अगर 2-3 वर्ड्स चलो मिस भी हो गए, इट्स नॉट अ बिग डील। 95% आपका जो मैटर है वो लीगल टर्म्स वापस से वापस रिपीट होते ही है। सो यस, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। अब 1-2 ऐसी चीज़ें जो आइडियली कोई शॉर्ट हैंडर आपको बताएगा नहीं। ये जो भी शॉर्ट हैंड का मैटर है वो प्रैक्टिस का है, वो तो हम सबको पता है, लेकिन वो प्रैक्टिस भी ठीक तरीके से कैसे हो। सी इट इज व्हाट इज दिस, शॉर्ट हैंड क्या है, आप जो सुन रहे हैं वो उसको तुरंत एट द मोमेंट आप लिख रहे हैं। सो योर ईयर कोऑर्डिनेशन विथ योर हैंड्स एंड विथ योर ब्रेन, क्योंकि ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है, आपका माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माइंड काम हो। आपका माइंड शांत नहीं होगा, आप कितने भी अच्छे शॉर्ट, पहले तो मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि आपका माइंड शांत नहीं होगा तो आप अच्छे शॉर्ट हैंडर बन ही नहीं सकते, लेकिन इन केस चलो आपको लगता है आप बहुत अच्छे शॉर्ट हैंडर है, लेकिन अगर आपका माइंड काम नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये कैसे कर सकते हैं वो आप खुद से पूछिए कि हाउ कैन आई रिमेन मोर काम। कुछ प्रैक्टिसेस ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, जैसे आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, इवन चलो प्राणायाम तो बात की बात हो गई, अपना ओम चांटिंग कर लीजिए 5 मिनट 2 मिनट सुबह उठ के, इट काम्स योर माइंड, पॉजिटिविटी, वाइब्रेशंस अच्छे होंगे आपके। सेकेंडली अनुलोम विलोम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, ऐसे 2-3 प्राणायाम्स जो होते हैं वो सीख लीजिए आप। मेडिटेशन कर सकते हैं, अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। 1 और 2 विजुअलाइजेशंस जो मैं करता हूँ, जैसे मैं इमेजिन करता हूँ मेरा जो माइंड है, जस्ट इमेजिन कि एक ब्रेन है अंदर हमारे, जो उसके अंदर लिखा हुआ है पीस, दैट आई एम पीस। तो ऑल ऑफ अ सडन आपका जो थॉट्स फास्ट चल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए आपके आगे ब्लैक बोर्ड पड़ा है, उस पर आपने लिख लिया आई एम पीस, या कुछ भी उस तरीके से है ना, डिफरेंट कहीं कोई आप चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप यू आर मेडिटेटिंग, आप परमात्मा से अपना कनेक्शन कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये लोग नहीं बताते हैं कि आपको अपना माइंड काम रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपका माइंड काम है तो आप जो भी सुनेंगे उसको आप लिख पाएंगे। ऐसा आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा
कि आपके 2-3 वर्ड्स छूट गए ना, फिर आपका माइंड फास्ट चलने लगता है। हुआ है कि नहीं? और फिर आप जैसे ही लिखने जाएंगे आगे के वर्ड्स आपके मिस ही होते जाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन है या आपका हार्ट है, हार्ट की रेट भी बढ़ जाती है उस टाइम पे, है ना। कुछ वर्ड्स मिस हो गए, माइंड, ब्रेन, हैंड शिवर होने लगेंगे, हार्ट फास्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू लर्न दिस प्रोसेस कि आप माइंड कैसा भी डिक्टेशन हो, किसी भी स्पीड पे हो, आप उसको कामली लिख सके। और ये एक दिन में नहीं होता है, इट्स अ लेंदी प्रोसेस। आपको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, अनलेस यू आर गॉड गिफ्टेड के कुछ भी हो जाए आप तो लिख ही दे रहे हैं। बट जो नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बात करूं तो मोटिवेशन, कई लोग को मोटिवेशन की कमी हो जाती है कि यार क्यों करना है ये सब। सो उसके लिए आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। फर्स्टली तो आप सोचिए कि ये आप क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो इससे आपको क्या मिलेगा, व्हेन देयर इज सम अचीवमेंट तो आपको तुरंत ही वो स्ट्राइक होता है कि हाँ ये करना चाहिए। तो आप सोचिए कि इससे आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, इससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, इसको हम कम नहीं समझ सकते। फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ वेरी एसेंशियल। आपको जो लाइफ में करना है, आपका गोल है, आपका पैशन है, उसको आप फॉलो कर पाएंगे इसके आगे। तो वो आप इमेजिन कीजिए कि आपको वो सब मिल चुका है जो आपको चाहिए था। आप अपना गाड़ी खरीद रहे हैं, आप अपना घर खरीद रहे हैं, कुछ भी, है ना। आप कंट्री को सर्व करेंगे, आप अपनी सोसाइटी को सर्व करेंगे। ऐसा नहीं सोचिए कि अरे स्टेनोग्राफर क्या सर्व करेगा, नहीं, वो भी एक जॉब है। हम एट द एंड ऑफ द डे यू आर हेल्पिंग इन डिलीवरिंग जस्टिस। तो वो कुछ 3-4 पॉइंट्स ऐसे अपने आप खुद के, हर एक अपना अपना जानता है। तो आप ऐसे कुछ पॉइंट्स निकालिए जो आपको लगता है कि विच विल मोटिवेट यू। तो वो मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू इट देन इट वोंट हैपन, कितना भी आप प्रैक्टिस कर ले। मजबूरी से मत कीजिए, थोड़ा कि हाँ मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू इट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। कई लोग डर के करते हैं, अरे यार नहीं करूँगा तो क्या होगा, नहीं करूँगा तो क्या होगा। ऐसा नहीं यार, मुझे करना है, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट नॉट बेटर देन अदर्स, बट मेरा जो बेस्ट है। अगर मैं अभी 50% लिख रहा हूँ तो मुझे कल 60 पे जाना है, 55 पे जाना है। धीरे 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 करके मुझे मेरा बेस्ट जो लेवल है वहाँ तक पहुँचना है। आसपास देखना छोड़ दीजिए, अरे ये मेरे से अच्छा है, अरे इतनी जगह है और इतने सारे लोग हैं। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ। कितने भी कंपटीशन क्यों ना हो, आप अगर 90-95% अच्छे से लिख लेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट पक्का हो जाएगा। सो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपना कंसंट्रेशन सिर्फ उतने पे रखिए। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। एग्ज़ाम कब आएगा, अभी तक क्यों रिजल्ट नहीं आया, ये वो चीज़ें, हाँ ये इम्पोर्टेंट है लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो हाई कोर्ट के हाथ में। जो चीज़ आपके हाथ में है आप अपना बेस्ट दीजिए। अभी आप कोई भी लेवल पे हैं, अगर आप पूरी मेहनत करते हैं तो आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। इसके इतना सारा मैंने बोल दिया, इसमें से आप आई थिंक 60-70% फॉलो कर जाएंगे ना, बहुत है। बट एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट। हम कितना भी सुन ले, मैं बोलूँगा, कोई और आपका स्टेनो टीचर बोलेगा या और कोई यूट्यूबर बोलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग आपके लिए नहीं कर सकते। मुझे भी अपने लिए खुद करना है, आपको भी अपने के लिए खुद करना है। सो किस तरीके से एग्जीक्यूट करें हम, इंफॉर्मेशन मिल गई, नॉलेज मिल गई, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, थ्रू अ डिजायर दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल गेट इट डन। हार नहीं माननी है, पेशेंटली कीजिए, बट करना है। ये एम रखेंगे तो डेफिनेटली होगा। डोंट गिव अप, ट्राई योर बेस्ट। 50% मार्क्स इज नॉट अ बिग डील, लेकिन आपका एम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, कम से कम मिस्टेक्स हो, ताकि आपका जो मेरिट में आगे नंबर आए, तो आपको जो आगे जाके आपने जो डिस्ट्रिक्ट दिया है वो आपको मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट आई थिंक। और कुछ नहीं है, बहुत सारा बोल दिया, बोर कर दिया हो तो आई एम सॉरी। ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट्स है आपके तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। स्टेनोग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी स्टेनोग्राम नाम से पेज है मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा चैनल है स्टेनो चैनल बाय वंश वाधवानी, उस पर लीगल पैसेजेस आ रहे हैं 100 and 120 दोनों पे,
उसको भी फॉलो कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए. आई एम श्योर यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट. Thanks for watching this video and see you in my next video.